डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगा। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रिश्ते तक, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते में भविष्य में क्या होने वाला है फ्यूचर में, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने इतना मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास, वो है दैट का कार्ड आया है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम से जो कार्ड आ रहेगा आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी वाइस वर्सा था, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, हैंगमैन का कार्ड आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया। ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है और आपको लगे नहीं ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो मैं सोच रही, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आज की डेट में ना आप ना पूरी तरह से बदल गए हो, आपका रूप बदल गया है, आपका रंग बदल गया, आपका रहना रहने का ढंग बदल गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से बदल गए हो। पहला आप सोचते तो कि आप अपने पार्टनर की मदद करोगे, इसके साथ इसके फैमिली मेम्बर को भी मदद करोगे, इस तरह से आप हर किसी को मदद करने के लिए तैयार थे, एक टांग पे खड़े थे। जब भी आता था आपका पार्टनर आपको एक टांग पे मिलता था, इतनी तरह से आपने इसको सोचा था। लेकिन इस इंसान ने इसके किए कार्य के चलते पूरी तरह से चौपट कर दिया। आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ काम किया आपसे जो इसको करना नहीं था, मतलब पूरी तरह से इस इंसान ने आपको तकलीफ देने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपके साथ टाइम पास करने के लिए, या तो आपको ना सिर्फ परखने के लिए। वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार जो होता है ना वो कभी परखते नहीं है, प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन इस इंसान ने आपको परखा है और इसने ना आपको परखाने के लिए, तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए इसने किसी तीसरे का सहारा लिया। आपको जलाने के लिए इसने तीसरे का साथ इंटरटेनमेंट किया, आपको रुलाने के लिए, तरसाने के लिए, ठीक है ना, और इसने किया और आपको ऐसा देखते रहे आप, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको काफ़ी रोकने की, टोकने की कोशिश भी की, लेकिन आपका एक सुना नहीं गया इस इंसान ने, ठीक है ना। इसने अपने मनमानी किया और पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसको एक्सप्लोर करना था, इसको देखना था, क्योंकि इतने घिसी पिटी रिश्ते से आप लोग चले आ रहे थे इतना टाइम से। सेम इंसान, सुबह उठो वही चेहरा, वही शाम को भी सो वही चेहरा, तो इसको एक चेहरा देख देख के बोर हो गया था, तो इसको दूसरा चेहरा चाहिए था, अलग एक्सपीरियंस चाहिए था। तो इसके लिए भी ये इंसान ने आपके साथ टाइम पास भी किया और फ्लर्ट किया आपके साथ सिर्फ एज अ, और जब भी कमिटमेंट की बारी आती, जब भी आपको लगता था ये स्टेबिलिटी देगा, तब ये इंसान लटकी देता था। जब भी आप बोलते थे तब भाग जाता ये इंसान, साइलेंट हो जाता, कुछ भी नहीं बोलता, आपको उलझा पे रखता, ना आपको घर का रखता ये इंसान ना घाट का। मतलब पूरी तरह से इंसान आपको अपनाता भी नहीं और पूरी तरह से इंसान आपको छोड़ भी नहीं देता था, हमेशा इसको ये इंसान अपनी लटकी दिया है। द हैंगमैन का कार्ड। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर खुद परेशान है, क्योंकि कौन इंसान इतना, मतलब इतना हो सकता है ना एक टाइम के लिए। देखो गाइस, जो इंसान, देखो मैं तो यही जानता हूँ, आप चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पे भी घर रह लो, कहीं पे भी बस लो, लेकिन जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होगे ना, सच्चा नहीं होगे ना, तो दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाओ आप रह नहीं सकते हो। उधर से भी धक्का खाओगे, उधर भी धक्का खाओगे, हर जगह धक्का ही खाओगे, ठीक है ना। इस तरह से इसकी चाल है। ये इंसान आपको फंसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको ना अपने पैरों के नीचे जो पूरा घुटने पे माफ़ी मांगने के लिए ये चाहता था कि आप ना रो धो के, परेशान होके, बड़े बड़े आंखें करके रो रो के आप ना इसके घुटने पे आके एकदम सा सर झुका दो, ठीक है ना, माफ़ी मांगो, इस तरह से चाहता था। लेकिन इसकी जो चाल थी ना सब उलट गया आज के डेट में, क्योंकि आप, इसने सोचा था ऐसा करोगे, ये भले थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, किसी को और को इंटरटेनमेंट कर रहा है, आज किसी और को समय दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो आप ना इसको माफ़ी मांगोगे, रोओगे धोगे, आपका गलती ना होने
होने के बावजूद भी आप इसको लेके आओगे अपने तरफ, अपने आप को अपने तरफ करने के लिए अपने पार्टनर को पूरी तरह जी जान लगा दोगे, ऐसा इसने सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो खुलेआम छोड़ दिया। आपने तो बोला ठीक है, तुझे वही लड़का पसंद है, वही इंसान पसंद है, तू जा उसके पास, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आप बदल गए हो, आप पूरी तरह से पहले जैसा नहीं रहा, आपने सिचुएशन चेंज कर लिया, आपने मान लिया कि चलो ठीक है, अब ये बंदा चले गया, बंदी चले गया, अब मैं फ्री हो गया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने इसको कोई रोक टोक करने की कोशिश नहीं। आज की डेट में ये इंसान सोच रहा है कि आप सच में इससे प्यार नहीं करते, जो बदल गए आपने तो इसको रोकने भी कोशिश नहीं किया, ये इंसान किसी और के साथ गया, तो आखिर ऐसा क्यों। तो इसको लगा कि इसको तो पहले तो इसको अपने गलतियों को रियलाइज़ ही नहीं करता था, और स्टार्टिंग में उस थर्ड पार्टी के साथ भी एंजॉय करता था, मस्ती करता था, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका टाइम बीती, जैसे जैसे आपसे दूर होने लगा, जैसे जैसे आप इनसे मतलब देखो गाइस क्या होता है कि आप ना इसको ना अभी ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आपके साथ कैसे भी होकर के बिताया जा सकता है, ज़िंदगी काटी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा इंसान के साथ ना उसका ना कैसा भी आदत क्यों ना हो, एक सच्चा अच्छा इंसान के साथ ना उसका कैसे भी करके ज़िंदगी को बिताया जा सकती है, भले उसका आदत कैसे भी हो, आड़े टेढ़ा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन इंसान सच्चा है ना, चलेगा। वो थोड़ा गुस्से वाला है, या तो थोड़ा लेट से उठता होगा, या तो कुछ ऐसा करता होगा, कुछ उठपटांग आदत सब में होती है, ठीक है ना। तो सच्चा इंसान है तो चलेगा। लेकिन ये इंसान आज इसी तरह से सोच रहा है। आज ये इंसान जो भी कर रहा है ना, ये इंसान खुद ही फंस गया। वो कहते हैं ना कि खुद के बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया, तो ये इंसान खुद का गड्ढे हुए के में खुद ही गिर गया, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड है, ऊपर वाले ने इसको उल्टा लटका के रख दिया। आपका पार्टनर इस टाइम पे जिस तरह से आपको घर का ना घाट का रखा था ना, आज ये खुद भी धोबी का डोग बन गया, ये भी घर का ना घाट का है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सोच रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ इसने मिलकर आपको जलाने के तरसाने के लिए कोशिश किया था, शायद वही लोग ना आज आपका पार्टनर का गले पड़ गया। उन लोगों ने डायलॉग दे दिया, आपका पार्टनर आई थी तो तू अपने मर्जी से चले, लेकिन जाएगी हमारी मर्जी से, इस तरह से, ठीक है ना। पूरी तरह से उलझा के रखा। आज आपका पार्टनर को लगता है वही लोग ना आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन गया, ना उगलने को बन रहा है ना निगलने को बन रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड है आपका पार्टनर। अगर कोई है नहीं ना इसके लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी आपके अलावा, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो हो सकता है ये इंसान खुद ही उलझन में फंस गया। ये इंसान खुद ही ने आपको कुछ और सोचा था, इसने तड़पाने के लिए सोचा था, ये खुद ही तड़प के रह गया। आपको उलझाने के लिए सोचा था, ये खुद ही उलझ गया। ये इंसान अभी आपको लेकर देखते हैं कि आपका सोच बदल गया, आपने सिचुएशन बदल दिया, ठीक है ना। अभी आपके इसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने ऐसा सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, सब कुछ सही करना चाहता है। हैंगमैन का कार्ड, इसको लगता है कि आप नहीं है ना इसके लाइफ में, इसका सब उथल पुथल है, सब बिखर गया है, कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में, मतलब सब उथल पुथल हो गया ना। पढ़ाई अच्छा कर पा रहा है ना, बिजनेस अच्छा कर पा रहा है ना, काम अच्छा कर पा रहा है ना, सही से ढंग से रह पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। उल्टा लटका गया। उल्टा इंसान क्या करेगा भैया, सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। नरक जैसी हाल है इसकी, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, आज ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है। इसको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे रिश्ता जुड़ेगा, आपसे कॉन्टेक्ट होगा, ये बोलेगा कि इसका शरारत थी इस तरह से, तो ये ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान माफ़ी मांगना चाहिए। इसको लगता है कि नहीं, आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा तो इसका ज़िंदगी सही नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि इसने ऐसा नहीं कि इसने आपके अलावा कोई इसके लाइफ में और कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसके सारे, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी आपके जैसा नहीं है, ठीक है ना। सबके मतलब जो भी लोग हैं ना, इसको समझ में आएगा, सब मतलब से जुड़ा हुआ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। एक लौता सिर्फ आप ही थे जो इसको कुछ नहीं चाहिए था, बस आपका इसका समय, प्यार और कुछ भी नहीं चाहिए, साथ चाहिए था, ठीक है ना। आप किसी मतलब से नहीं जुड़े थे। आपका पार्टनर जैसा भी था आपको एक्सेप्ट करता था। इसके ऐसा नहीं कि इसमें कमियां नहीं, आपके पार्टनर भी कमियां है, बहुत चंचल है, फ्लर्ट करने की आदत है इनको लड़कों के साथ, ठीक है ना। इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, इसको इस तरह से आदत है। लेकिन काफ़ी हद तक आज इसका आदत को सुधार भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत सबक मिला। किसी ने आपका पार्टनर को ऐसा मजाक कर लिया ना फ्रेंड के चलते, जो आपका पार्टनर ना आत्मसम्मान में लग गया। मतलब हो सकता है किसी ने मार दिया होगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर क्या मैं बोलना चाहता हूँ, इस तरह से, मतलब जिन लोगों के साथ था ना, उन लोगों ने बहुत ही गंदा मजाक किया, नॉन वेज जोक मार दिया, नॉन वेज मजाक कर दिया आपके पार्टनर के साथ, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में समझ गया, ठीक है ना, कि ये बुरे लोग हैं, ये लोग सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे मतलब कि इसका फितरत नियत में, वो कहते हैं ना कि एक बार मदद कर दो, अगर किसी का समय बुरा है ना, समय खराब है, तो उसको मदद कर लो, लेकिन एक बार जिसकी नियत बुरी है ना, उसका कभी मदद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जिन लोगों के साथ दे रहा था, उन लोगों का नियत ही खोट है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया, हैंगमैन का कार्ड है। ये इंसान अपनी गलती को स्वीकार रहा है कि इसने गलत लोगों का साथ दे दिया आपको छोड़ के, भले वो फ्रेंड्स हो या थर्ड पार्टी हो या जो भी हो, ठीक है ना, इस तरह से।
द हैंगमैन का कार्ड, ये इंसान आपको लेकर इस टाइम पे सोच रहा है कि आप अभी अभी पूरी तरह से आप इस इंसान से मुंह फेर के रखे हो, आप इसको नहीं अपनाना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग करने से पहले मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एयर एलिमेंट को दर्शाता है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास डेट का कार्ड है। तो डेट का कार्ड से मैं एक ही राशियां बता पाऊंगा, वो है कैप्रिकॉर्न, ओके, मकर राशि। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ कप्स। तो गाइस कप्स का एलिमेंट वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, तो गाइस रीडिंग में सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर का आदत में ही इसकी वो है क्या, चिड़चिड़ापन, आपका पार्टनर का एटीट्यूड ही है इसका, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा अकड़ू वाला, ठीक है ना। इसको ना प्यार जताना नहीं आता है इस इंसान को, ठीक है ना। इसको ना लवी डवी बात, बाबू सोना ऐसा कहना नहीं आता है, या तो ये अकड़ू टाइप का एक इंसान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत घमंडी भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकता है, इस तरह से सिर्फ अपना बात मनवाना चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसने हो सकता है पास्ट में बहुत सारी बातें भी मनवाए होंगे आपके ऊपर, ये इंसान है तानाशाही भी किया होगा, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, कभी भी इस इंसान ने आपको हंस के दो चार मीठी बातें नहीं बताए, बोला इसने, ठीक है ना। हमेशा मुख में नाक चिड़ करके यह इंसान आता रहा होगा आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान ने आपको मतलब नीचा दिखाने की भी कोशिश किया होगा, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया होगा इस इंसान ने, किसी और के साथ इसने कंपेयर किया होगा, मतलब पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसी एनर्जी दिया कि आप ना किसी लायक नहीं हो, ना आप बेकार हो, ठीक है ना। इस तरह से आप में ये कमियां है, वो कमियां है, बहुत सारे कमियां भी गिनाया है इस इंसान ने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा, आपका आत्मा सम्मान तक हानि पहुंचा। क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आपने ना, स्टार्टिंग में भी ये इंसान ऐसा ही था, ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में कुछ दूसरा था बाद में बदल गया, नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा ही था। लेकिन आप स्टार्टिंग में इसका सह रहते हैं सब कुछ, इसका लात जूता भी खा रहे थे, इसका हर एक बात सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी आप इसके साथ लगे थे, इसका जिद को, आपको लगता था इसका गुस्सा, इसका ये प्यार है, इसका दिखाने का जरिया है, ठीक है ना। आपका इसका डांट वो भी मीठी लगती थी आपको, ठीक है ना। इसके जो इसको डांटना सब इस तरह से आपको प्यार समझ में आता था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि इसने ना आपका आत्मा सम्मान में ठेस पहुंचा दिया, और जब से इसने आत्मा सम्मान में ठेस पहुंचा दिया तब से आप रूट हो गए हो, पूरा गुस्सा से भर गए हो, ठीक है ना। अब फिर आपका पार्टनर ना उसके बाद ना कोई कदर ही नहीं रहा आपका लाइफ में, चाहे क्या भी हो, कुछ भी हो, आपने अपने लाइफ में सेल्फ लव करने लगे, इसके बातों में इग्नोर करने लगे आपने पूरी तरह से। देखो गाइस, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन उसका आत्मा सम्मान में जब बात आ जाती है ना, तो फिर वो नहीं सुनता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात आत्मा सम्मान है, भले कितना भी प्यार हो, अगर इज्जत नहीं है ना, रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं उस प्यार का, भाड़ में जाए ऐसी प्यार, ठीक है ना। जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं हो भाई, एक बार प्यार नहीं हो तो चलेगा, अगर सामने वाले के साथ रिस्पेक्ट है ना तो आप रिश्ता जोड़ सकते हो, रिश्ते को निभा भी सकते हो अगर रिस्पेक्ट है तो। अगर रिस्पेक्ट भी नहीं है ना तो कितना भी प्यार हो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसने प्यार प्यार तो बता रहा था आपको कि प्यार है, लेकिन रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं दे रहा था, जिसके चलते एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आप रूट हो गए हो, और आपने इसको सीधा साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा ये डिमांड पूरा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो सीधा चलते बनो, ठीक है ना। इसने भी बहुत ज़्यादा आपको गुस्से में कुछ भी भला बुरा कह दिया, और ये इंसान गुस्से में, अकड़ में, एटीट्यूड में आपको रिश्ता तोड़ के चले गया। ये इंसान जिससे भी गया इससे भी दुगना खतरनाक, मतलब रूट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इंसान से साथ ये इसको मिला, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे को तैसा। तो ये इंसान ना घूम फिर के आज के डेट में इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, इसको क्लियरिटी मिल गया, आप चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, ठीक है ना, आप सच का साथ देते हो, झूठ नहीं बोलते हो आप, ठीक है ना। चाहे ये इंसान कुछ भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसका फैमिली मेम्बर आपको पसंद नहीं करते, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, विडो हो, जिसके कारण हो सकता है इसका फैमिली मेम्बर से प्रॉब्लम आया होगा, इसका चाचा मामा भतीजा से, कोई मेल फिगर भी हो सकता है, देखना फीमेल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कार्ड्स बता रहा है किंग बोले तो राजा, और राजा बोले तो रानी भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं, एनर्जी देख लेना आप। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि आपके पास ही आगे बढ़ना है, आप ही को कमिटमेंट देना है, जो है सो है, आप ही हो, अब टेढ़ा हो तो क्या हुआ, मेरा है, इस तरह से, मतलब, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को पता है आप बहुत गुस्से में हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा किसी एक जिद है आप लेके बैठे हो, अगर आपका पार्टनर वो जिद पूरा कर देता है, हो सकता है आपको किस चाहिए, या तो आपको हो सकता है शादी का कमिटमेंट चाहिए, या तो आपको कोई प्रॉमिस चाहिए, ठीक है ना, जो आपका जिद है वो पूरा कर देगा तो आप इसको मान जाओगे, ऐसा भी लगता है। आपका जिद भी पूरा करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपको मनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है इसको, क्योंकि आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रूट बन के बैठे हो जैसे पत्थर का देवता, ठीक है ना, इस तरह से।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड है। तो आपका पार्टनर ने आपको ये रिश्ता तो कई ज़माना बरसों पहले आप लोग का ये रफा दफा हो गया था, रिश्ता टूट गया था, डिवोर्स हो गया था, ज़माना हो गया आप लोग का डिवोर्स हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर ने आपको रिश्ता तोड़ के तो ये ख़त्म करके चले गया था। भाई साहब बहन जी, काफ़ी सारे रिश्ते भी जोड़े इसने आपके अलावा, लेकिन किसी के साथ इसने ठहर नहीं पाया। देखो गाइस, रिश्ता बना तो लेते हैं लोग, लेकिन सबसे पता है रिश्ता मुश्किल क्या है, रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। भले ही रिश्ता हमारे हाथ में होता है कि कितना दिन निभाना है, कैसे निभाना है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। आपका पार्टनर ने आपके साथ पूरा रिश्ते को तोड़ दिया किसी हेल्थ इशू के चलते। आपका कोई हेल्थ इशू था, या तो आपका कोई हो सकता है कि ये इंसान को कोई डिफरेंसेस दिख रहा था, या तो इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था जिसके लिए इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ के चले गया था। बहुत सारे रिश्ते भी बनाए, किसी का साथ जोड़ नहीं पाया, घूम फिर के आज अकेला है ये इंसान। इसके लाइफ में ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेथ का कार्ड है, मतलब पूरी तरह से ये इंसान ट्रांसफरन हो गया। पहले अगर ये उम्र का 55 था तो पहले इसमें बचपना था, लेकिन आज के डेट में वो नहीं है। आज अगर इसका उम्र 55 है तो इसका दिमाग भी 55 ही है, ठीक है ना। ऐसा बचपन वाला सीन चले गया इसका। डेथ का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया, लोगों के बातों में समझ में लग गया, ठीक है ना। इस तरह से पहले इमेच्योर था आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा। डेथ का कार्ड है, रिसेंटली इसने किसी अपने को खोया हो जिसको बहुत याद करता हो ये इंसान कोई, ठीक है ना। तो इसको कोई बहुत ही करीब हो सकता है जिसको खोया है, उसको याद करता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके परिवार में या तो इसके लाइफ में कोई तो एक नई बेबी ब्रोन भी हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है ना। ये इंसान, डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में अभी नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। जो रिश्ते को इसने पूरी तरह से आग को बुझा दिया था पानी उनी से, है ना, तो वही बुझाए हुए कोयले को फूक फूक मार मार के ये इंसान फिर से इस रिश्ते का एक सुनहरा आग भविष्य जलाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। डेथ का कार्ड काफ़ी हद तक आप लोगों को ऐसा भी कह सकता हूँ कि डिवाइन कनेक्शन है। अगर ये रिश्ता इस टाइम पे तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग का रिश्ता जुड़ गया ना, डेथ का कार्ड ये भी बताता है अगर आप लोग का रिश्ता जुड़ गया ना फिर से, तो आप लोग का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई नहीं तोड़ पाएगा, दुनिया वाले, घर वाले, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। आप लोग का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस अभी होगा या नहीं तो इसको आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, आपका पार्टनर को भी नहीं पता, ठीक है ना। क्योंकि डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोग का अभी डिवाइन टाइमिंग आना बाकी है, तो आ चुका है पूरी तरह से। अभी तो ऐसा लग रहा है डेथ का कार्ड आ चुका है। आपका पार्टनर नेगेटिविटी जो भी है ये सब कुछ दफना करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है करंट फीलिंग्स में कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ही दयालु इंसान हो। आपको ये इंसान अगर आके माफ़ी मांगेंगे तो आप इसको माफ़ कर दोगे, आप इतना दयालु है, ठीक है ना, इसको पूरा उम्मीद है। लेकिन आपका पार्टनर के घर वाले ना पूरी तरह से हर कोई राज़ी नहीं है। बीच वाला इंसान बिल्कुल भी राज़ी नहीं है आपका पार्टनर का जो भी है, और सबसे छोटे वाला इंसान तो वो तो राज़ी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से वो जो आपको प्यार करता है, आप पसंद करता है। लेकिन आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन अच्छा आपको पसंद करता है, नहीं पसंद करता है। ये इंसान आपको पसंद करता है, डेट सोल, ऐसा कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, तो इस तरह से बात हो गई, ठीक है ना। डेट का कार्ड है, ये भी कहता है कि अभी देखो गाइस क्या होता है कि जब तक एक पेड़ का पत्ता पूरी तरह सूख के झड़ नहीं जाता है ना, तब तक उस पेड़ में ना नए पत्ते नहीं आते ना। इसी तरह से आप लोगों का रिश्ते में भी अभी अगर ट्रांसफरन हो गया है, और ठीक है ना, और हो सकता है कि आप लोग डिवाइन की तरफ से ही जुदा किया गया हो, इसलिए भी हो सकता है डिवाइन ने आप लोग को दूरियां बना दिया, आप लोग को जुदा कर दिया, क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे का कदर नहीं करते। या तो आप कदर कर रहे थे, आपका पार्टनर आपको कदर नहीं कर रहा था, इसलिए डिवाइन ने इसको आप दोनों के बीच में दूरियां ला दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन जो भी है आप लोग का रिश्ते में नई शुरुआत होने का फुल्ली 100% चांस है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड आया है, जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे एक नई शुरुआत भी होती है। तो डेथ का कार्ड ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। पुराने जितने भी गिले सिकवे एक गड्ढा खोन के, उस गड्ढे में नेगेटिविटी को सबको डाल के पूरी तरह से आपके साथ नीट एंड क्लीन बन के आना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपको देख रहा है कि आपने तो इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद रखना छोड़ दिया है। जब से इंसान है गया तब से आपने उम्मीद छोड़ दिया। अगर उम्मीद है तो इस सिर्फ आपका पार्टनर को ही है, जबकि आपकी तरफ तो उम्मीद नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, कि ये रिश्ता हो भी सकता है, ये इंसान आ भी सकता है। आपको नहीं लगता है कि ये इंसान कभी वापस आएगा, इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ही डरते हैं आपसे कि क्योंकि आप इनसे दूरिया जा रहे हो, और आप इसको पास्ट के बातों को लेकर इसको बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे कि पास्ट में इसने क्यों छोड़ा, पास्ट में क्यों धोखा दिया। या तो हो सकता है कि ये इंसान रंगे हाथों भी पकड़ा गया किसी और के साथ, कंधे पे कंधे हाथ घूमते हुए, या तो पार्क वगैरह में आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा। लेकिन इस इंसान ने हो सकता है उस टाइम पर भाग गया, आपको बताने की ज़रूरी नहीं समझा, और आपने इसको जितना कोशिश किया कि पूछने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बातें क्या थी, तो ये इंसान उतना ही दूरिया
बनाया, आपसे दूरी भाग गया ये इंसान, ठीक है ना, बिना कुछ आपको क्लोजर देके, ऐसा भी दिख रहा है। या तो पूरी तरह से ये इंसान ना महीनों महीनों आपको 2 महीने से लेकर 7 महीने से तक ना इसने आपको झूठ बोल रहा था, आपको भरम में डाल के रखा था। ये ऑलरेडी किसी और के चक्कर में था, किसी और के साथ रिश्ता ये इंसान गुलू गुलू कर रहा था और आपको इसने छुपाई बात। ये इंसान दबे पाँव इस रिश्ते से गया होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। आपको भनक तक नहीं लगने दिया कि इसका आपके अलावा भी किसी और के साथ भी इसका गुलू गुलू चल रहा है। हो सकता है ये इंसान जहाँ पे स्टडी करता है वहाँ पे हो, ठीक है ना, या तो हो सकता है जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे हो, या तो जहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ पे हो। ये घर से तो जाता था बराबर, लेकिन उसके साथ भी ये इंसान गुलू गुलू करता था, ठीक है ना, मचा के आता था ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। आपको भनक भी नहीं पड़ने दिया, लेकिन आपने बहुत देखो गाइस, जो भी आपने शक हुआ, शक जब हुआ तो ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सक्यूज भी दिया कि और हो सकता है कि इसने इसका फ़ायदा भी उठाया कि आप इसको शक करते इसलिए आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये इंसान चले गया, आप बहुत शकीला इंसान हो, ये ऐसा बोल के भी हो सकता है इसने आपके साथ रिश्ता तोड़ा और किसी और के साथ, तो ऑलरेडी इसका रिश्ता था, इसको बहाना मिल गया और उसके साथ मजे खुलेआम कर करके घूमने लगा, या मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना, बिना डर का, ऐसा कि इसने आपको रिश्ता तो टूट ही गया, अभी छोड़ ही गया, इस तरह से। लेकिन आज इसको समझ में आएगा, जिन लोगों के पीछे पड़ रहे थे वो लोग सिर्फ मतलब से जुड़े हुए थे, इसका मतलब तो पूरा हो गया उन लोगों का, इसलिए आपका पार्टनर को आज तक केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता। घूम फिर के ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही को स्पाई कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इंसान जब आपके साथ था ना बहुत खुश था, हैप्पी था। भले ये इंसान कम होता था, जो भी था ना, खुश था ये इंसान। कोई देखो गाइस, एक बार क्या मैंने जैसा बोला, आप ना अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी बिता सकते हो, ठीक है ना, किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। वो अच्छे इंसान का कुछ कमियां हैं तो भी चलेगा, आप कमियां भी सह सकते हो, इस तरह से। तो इसको लगता है कि आप में थोड़ा बहुत कमियां तो थी, लेकिन इट्स ओके, आपको सह सकता था, आपको आपके साथ ज़िंदगी बिताया जा सकता, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन जब से इसने धोखा दे के आपको गया है, तब से तो इसने रास्ता ही बंद कर दिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने दूरियां बना लिया, इस इंसान को आप देखना नहीं चाहते हो, मुंह फेर रहे हो। अगर ये भाई साहब बहन जी आगे से आ भी जाए तो आप नज़रें झुका लेते हो, आप इसकी तरफ देखते भी नहीं हो। भले आपका पार्टनर कितना भी खूबसूरत है, पैसे वाली है, कितना भी सेक्सी फिगर लेके घूम रहा है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इस तरह से। देखो गाइस, होता भी ऐसा है, ठीक है ना, कोई पैसे उससे ज़्यादा मायने नहीं रखते। एक बार कहते हैं ना कि आपका घर बर्बाद, नीलामी हो गया, पैसे लूट गए, पैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, तो कोई फिक्र नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा अगर शरीर में हेल्थ इशू आ गया तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, अरे हेल्थ इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया है ना शरीर में। लेकिन जब इज्जत चली जाती है ना, तब तो आप समझ लो कि कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, फिर बर्बाद, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसने आपका पूरी तरह से, आपके नज़रों में तो ये इंसान गिर चुका है, पूरी तरह से आपके नज़रों में कुछ भी नहीं बचा पाया, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। इसको लग रहा है ये इंसान की पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि जितना टाइम भी आपके साथ था बहुत खुश था, आप लोग सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे का मेट ही चदर भी थे। आप लोग जब थे रिश्ते में बहुत ही अच्छा खासा टाइम, क्वालिटी टाइम आप लोग ने एक दूसरे का स्पेंड किया है, ठीक है ना, इक्वल गिव एंड टेक था, ट्रू लव था, दोनों का प्यार था। आपका पार्टनर आज के डेट में सोच रहा है कि आपकी नज़रों में ना, ये आपके चेहरे में ना, इसको हर किसी का चेहरा दिखता था, मतलब आप में ना हर किसी का प्यार दिखता था, इसको माँ का भी प्यार दिखता था, बाप का भी, भाई का भी, बहन का भी, हर किसी का प्यार दिखता था। मतलब आपके रूप में हर एक इसको मिल गया था, मतलब आप मतलब 10 इंसान के बराबर हो इसके लिए, ठीक है ना, ऐसा इंसान मिल गया था आपको। लेकिन इसने लालच में आकर, लोगों के बातों में आकर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कुछ इसके हो सकता है कुछ बुरी आदत भी रहा होगा, आदतों के चक्कर भी इस इंसान ने आपको गंवाया है। लेकिन आज इसको समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये चाहता है कि जितना प्यार ये भाई साहब बहन जी आपको दे, आप भी उसको उतना ही प्यार दो। लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है कि नहीं, आपने किसी और को चुन लिया है, या तो आपके लाइफ में कोई और आ गया, ऐसा उनको लगता है। कन्फर्म तो नहीं है भाई साहब, लेकिन डाउट जरूर करता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान अब किसी और के साथ है इस टाइम पे, तो इंसान रहना नहीं चाहता है। आपको सामने वाले को बोल दिया है अगर कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरे कोई दिल में फीलिंग्स नहीं है, मैंने कोशिश तो किया था लेकिन दिल में फीलिंग्स नहीं जगा पाया। देखो गाइस, प्यार किया नहीं जाता है कि आप प्यार करोगे वो इंसान के साथ, वो लड़का बहुत खूबसूरत है, बॉडी बिल्डर है, पैसे वाला है, उसके साथ प्यार करोगे, तो ऐसा नहीं होता है, प्यार हो जाती है, ठीक है ना, प्यार किया नहीं जाता। तो ये इंसान को लगता है कि आपके साथ प्यार हो गई है इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान ना, आप चाहे पास रहो या दूर रहो, 24 घंटे इसके चेहरे में ना आपका तस्वीर झलकते रहती है, ठीक है ना, चाहे गाली की तरफ से, बुराई की तरफ से, चाहे अच्छाई की तरफ से, मतलब नफरत भी
भी आपसे, देखो गाइस वो कहते हैं ना कि एक बार उस इंसान को मनाया जा सकता है जिसके दिल में नफरत हो, ठीक है ना, और जिसके दिल में प्यार है वो तो ऑलरेडी मना हुआ है, उसको तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन जिसके दिल में नफरत भी नहीं है और प्यार भी नहीं है, उस इंसान को ना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इंसान की ऐसी टाइम आ गया कि इस टाइम पे ये इंसान आपके लेकर सोच रहे कि ना आप इसके नफरत रख रहे हो ना प्यार रख रहे हो, ठीक है ना, आप इसके लिए बैलेंस कर लिए हो। अभी आपका पार्टनर किसके साथ रहे या ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो इसके लिए दुआ करते हो कि जा भाई तू किसी के भी बाहों में रहे लेकिन खुश रहे, बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे। सच्चा प्यार करने वाला हमेशा ऐसा ही कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। झूठा प्यार करने वाला हमेशा बोलता है कि तू सिर्फ मेरी है, ठीक है ना, तू सिर्फ मेरा है। झूठा प्यार करने वाला हमेशा ऐसा ही कहता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आज के डेट में आपका पार्टनर जिन दिन से रिश्ता जोड़ा है, आपका पार्टनर देखा बहुत मीठी मीठी चुपड़ी बातें करते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन जब साथ देने की बारी आते हैं तो चले जाते हैं। देखो गाइस कहते हैं ना कि हम सफ़र ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए, क्यों बताओ, क्योंकि ज़्यादा समझदार इंसान ना आपको ज्ञान देंगे, लड्डू बांटेंगे, जब साथ आ देने की बारी आई घंटा नहीं देंगे, ठीक है ना, सिर्फ ज्ञान दे के चले जाएंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, हाथ नहीं बटाएंगे इस तरह से। तो आपका पार्टनर आज सोच रहे कि आप जैसे भी थे आपने साथ दिया था लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा था, आपका पार्टनर ने खुद आपसे ब्रेकअप किया था, आपको धोखा दिया था, ठीक है ना, किसी तीसरे के चलते। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है टू ऑफ कप्स करंट फीलिंग्स में कि आप भले इसको रिश्ते में ना रखो एज अ हस्बैंड वाइफ, लेकिन कम से कम इसको गर्लफ्रेंड या तो कम से कम आप इसको दोस्ती तो रखो। ये चाहते हैं कि पहले आपके साथ दोस्ती बनाया जाए, फिर दोस्ती करते करते ना फिर लव अफेयर चालू किया जाए, ठीक है ना। आपको तो मना ही लेंगे, पटा ही लेंगे, इसको तो पूरी रोक रोक से पता है आपके कितना इमोशनल इंसान हो, कितना प्यारे इंसान हो, और इसको डाउट भी लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा इस तरह से, लेकिन आपने सबको छोड़ के इसको ही सिर्फ अपनाया था। इस तरह से इसको प्राउड भी होता है, ठीक है ना। तो इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है, अपने दिल की बात बताना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं भोले भटके तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पनौती कहा था, मैंने तुम्हें धरती का बोझ कहा था, जबकि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, तुम थे तो मेरा किस्मत सातवां आसमान पे थे, तुम जब से चले गया तब मुझे पता चला कि कौन बेड लक था, मैं ही मुसीबत का जड़ था, मैंने कुछ ज़्यादा ही घमंड कर लिया था, मेरे पाँव ज़मीन से उड़ गए थे, मैं घमंड में आकर तुम्हारे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, तुमसे निकल के किसी और के साथ चले गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरे लकी चार्म हो, तुम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मेरे ज़िंदगी जैसे सुनासी हो गई, बंजर ज़मीन सी हो गई है, ठीक है ना। आज मेरे ज़िंदगी ऐसी खेत हो गई जहाँ पे एक भी अनाज नहीं उगता, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है कि इस ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, इसका हेल्थ इशू आ रहा है, इसका बैक पेन है, इसका सर दर्द है, ठीक है ना, और पूरी तरह से इसका लाइफ में गोलमाल चल रही है। जितने भी लोग हैं सब कार्मिक लोग हैं, सब इससे मतलब के जुड़े हुए हैं, चाहे इसका फैमिली क्यों ना हो, फैमिली भी इसके ऊपर बहुत बर्डन देता है, मतलब से हैं, इससे काम निकालना चाहता है, जैसे काम निकलता है तो कोई सोचते नहीं जाता इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि इसे सबसे पहले तो इसलिए माफ़ कर देना, और ये इंसान ये भी कहना चाहता है कि अगर आप बद्दुआ दे रहे हो तो प्लीज़ इसको बद्दुआ मत दीजिए, ऐसा भी कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकता है, आप लोग कहीं मिल जाओ, टकरा जाओ आपस में, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकता है, बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन हो सकता है, आप कहीं मिल जाओ, टकरा जाओ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी से बातें हो जाए, और या तो हफ्ते भर लग सकता है। और सिचुएशन बता दो तो सबसे पहले आपका पार्टनर का मदर इशू है, ठीक है ना। जिस दिन ये मदर मान लेगा ना इसका आप दोनों के बीच का, ठीक है ना, उस दिन। और दूसरा सिचुएशन दिख रहा है कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस है, अगर कुछ डिफरेंस है वो डिफरेंसेस अगर ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, तो आप लोग मिल सकते हो, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन है आपका पार्टनर बहुत डरते हैं, ठीक है ना, इसका डर जब ख़त्म हो जाएगी तब, क्योंकि ये इंसान डर के चलते भी आपके साथ नहीं आ रहा है, रिश्ते को नहीं जोड़ रहा है। इसको डर हो सकता है कि इसका किसी बच्चे का साथ कुछ अटैचमेंट हो सकता है, बच्चे को लेकर, या तो इसका परिवार को लेकर, या तो लोगों को, समाज को लेकर इसको डर है किसी बात को लेकर, जिसके कारण ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका डर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट हो सकता है। तो चलेगा देखते हैं अभी इस टाइम पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है और साथ में गाइडेंस क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा गंगा मैया एक कार्ड से दोनों चीज़ बताइए। तो
तो गाइस पेज ऑफ वांड आया है, तो सबसे पहले मैं ब्लेसिंग्स बताना चाहता हूँ। ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपको ना अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हर जगह में आपका वाहवाही होने वाली है, ठीक है ना। दूसरा ब्लेसिंग्स है कि आप जो भी कहोगे ना लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो सच साबित हो जाएगा, ठीक है ना। लोग आकर बोलेंगे सर आपने जो बोला था सच हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। आपकी कही हुई बात सारे सच हो जाएंगे। पेज ऑफ वांड और ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपको ना, आपसे ना कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। जो अगर कोई चोरी कर रहा है ना तो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। और आप में ना पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि आप पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊर्जा से भरने वाले हो आप, ठीक है ना। ये भी ब्लेसिंग्स है। और गाइडेंस के लिए देखा जाए तो पेज ऑफ वांड, सबसे पहले आपको कहा गया है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले एक ही बार में फैसला मत लो। कोई भी फैसला ले रहे हो तो दो बार, दो तरीके से सोचो कि इस तरह से करने से कैसा होगा, इस तरह से करने से कैसा होगा, तो ठीक है ना। इस तरह से आपको दो बार फैसला लेना है। और दूसरा गाइडेंस में देखा जाए तो जो भी कर रहे हो ना आप प्लानिंग के साथ करो, जो भी करो बिना प्लानिंग के मत करो, ठीक है ना। प्लानिंग करो, पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो चीज़ करो, ठीक है ना। और तीसरा गाइडेंस ये है, जो भी करना है, जैसे भी करना है ना आप करो, किसी के लिए इंतज़ार मत करो, ठीक है ना। कि आप किसी का इंतज़ार करो, वो आएगा तो ऐसा करूँगा, वो आएगा तो खाना खाऊंगा, ये करूँगा, उस किसी उम्मीद में मत रखो। खुद से उम्मीद रखो, अपने मेहनत से उम्मीद रखो और भगवान से उम्मीद रखो, ठीक है ना किसी तीसरे से उम्मीद रखो। ऐसे के लिए गाइडेंस आया। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला उपदेश है हमारे पास, कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। तो गाइस कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान तो हमें संभाल के रखा है, इसलिए हम जी रहे, नहीं तो इतना मुश्किल धरती में जीना आसान नहीं है, ठीक है ना। दूसरा उपदेश है हमारे पास कि अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मांगना है ऊपर वाले के सहारा मांगो ताकि बुरे वक्त में साथ दे। और तीसरा से आए हैं, क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है। तो गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है जो अपने दिल की बात नहीं कह सकते। तो आप अपने दिल की बात कह देना, जो भी कहना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी मैसेज क्या आ रहा है, आखिरी उपदेश आ रहा है हमारे पास। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो गाइस आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मांग रहे हो ऊपर वाले से, पूरी तरह से साफ नीयत से मांगिए, ठीक है ना। किसी के अगर बुरा होता है वो चीज़ तो वो मत मांगिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस धरती में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई चीज़ नहीं मिटा सकता। लव मैसेज तो बनता है। चलिए गाइस लव मैसेज देखते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, या तो आपको रेमेडी लेना है यूनिवर्स की तरफ से, या तो आपको मुझसे बातें करना है आधा 1 घंटा अपने आप को हील करने के लिए, अपने बताने के लिए प्रॉब्लम्स को, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो कांटेक्ट नंबर नहीं है। लव मैसेज पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है, ये कहना चाहता है कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। ये इंसान जहाँ भी जाता है ना तो आपके दिल को लेके जाता है, मतलब इसके अंदर में जो दिल है ना, धड़कन है, वो आप ही का नाम का है, इसका तो है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा कहना चाहता है, आप ही का धड़कन है, ये इधर उधर लेके घूमते फिरते रहता है, ठीक है ना, हर तरफ, इसका खुद का धड़कन नहीं है, ऐसा कहना चाहता है। और नेक्स्ट आखिरी कार्ड है यू कंप्लीट मी। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप इसको कंप्लीट करते हो, कि यह कहना चाहता है आप लोग कि आप लोग मेटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग से ज़रा सा भी आपको हीलिंग मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।